स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे न्यूअर एआई के बारे में। तो इसका एक्चुअली काफी लोग कमेंट करके बोल रहे थे। तो किसी जो लीजेंड किलर करके एक जो प्रोफाइल का नाम है, क्या सर एक्सएनए को आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, कब से बोल रहा हूं। तो काफी लोग मेरे को रिक्वेस्ट करते हैं, देखो जैसे ही टाइम मिलता है मैं जरूर करता हूं उसका रिव्यू। तो आज इनकी बारी है, तो आज मैं इसका रिव्यू करूंगा। एक्सन ने इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, अगर इसकी जो वेबसाइट के ऊपर जो इसके कोइन जेको के ऊपर जाएं तो उसके ऊपर जो 2.6% के आसपास इसका जो परसेंटेज अप है। और अगर देखा जाए तो इसका जो ऑल टाइम जो लो है वहां से 1495, मतलब ऑलमोस्ट 15x के ऊपर आज की डेट में ये ऊपर लग रहा है, मतलब अप ट्रेंड के अंदर है। और 21 दिन पहले ये ऑल टाइम हाई इसने मारा था, वहां से 50% के आसपास नीचे है। उसके बाद उस ऑल टाइम लो से जो 15 जो गुना है अप है। तो ये समझ लो कि मिड के अंदर अटका हुआ है, ऊपर भी नहीं है, फुल फ्लैश ऊपर भी टॉप पे भी नहीं है, और नीचे की तरफ ये जा रहा है। अगर मैं देखूं यहाँ पे कितना समय लिखा हुआ है, यहाँ पे 21 दिन लिखे हुए हैं। तो हम एक महीने का जो स्टैट्स देखते हैं, चार्ट देखते हैं एक महीने के अंदर, वैसे तो क्रिप्टो में काफी अप ट्रेंड आया है। तो इसके अंदर क्या सीन है, तो देखा जाए तो इसके अंदर जो है एक महीने के अंदर अप ट्रेंड भी आ गया और उसके बाद ये डाउन ट्रेंड भी इसके अंदर चालू है। तो दोस्तों, क्या ये टोकन हमारे लिए सही है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम जाते हैं इनकी जो वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि इनकी एक तो अपनी ब्लॉकचेन है। मैं क्लियर कट बता दूं, यहाँ पे एक्सप्लोरर है, यहाँ पे अगर एक्सप्लोरर देखना चाहते हैं तो वो देख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और इसके अंदर जो कनेक्टिंग द रियल वर्ल्ड विद ब्लॉकचेन, तो रियल वर्ल्ड को कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करी जा रही है ब्लॉकचेन के जरिए। और क्या इसके ऊपर ये जो काफी जो टेक की चीजें दिखा रखी हैं, क्या सच में ये लोग यूज कर रहे हैं या इसके अंदर कुछ खास बात है, हो सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यूटीएक्सओ मॉडल, ये समझ लो कि ये जो यूटीएक्सओ मॉडल एक तो कैस्पा था, नेक्सा का भी हमने रिव्यू किया था। अब इसका भी रिव्यू कर लेते हैं। इसमें लिखा है फास्टेस्ट ट्रांजैक्शन, क्योंकि यूटीएक्सओ बेस्ड है तो फास्टेस्ट जो ट्रांजैक्शन है इसके अंदर ऑफ कोर्स। और इसके अंदर काफी चीजें इन्होंने डन कर दी है, मतलब रोड मैप के हिसाब से। क्यू वन जो स्टेज 1 से 2023 का इन्होंने ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट कर दिया है। और अब जो नेक्स्ट जो चलेगा वो चलेगा स्टेज 4 का, Q1 2024 का चलेगा। अब इसके अंदर वो क्या से क्या काम करते हैं वो बाद में पता चलेगा, लेकिन इसके अंदर सबसे पहला टॉप पे एक बताया गया कि एक्सचेंज टायर 1, ठीक है, एक या दो, तो एक या दो टायर 1 एक्सचेंज इसके अंदर आ सकती है। सबसे टॉप की जो है लिस्टिंग है, लिस्टिंग के बाद इन्होंने काफी कुछ दे रखा है। अब ये टाइमली इसको हम देखते रहेंगे, वॉच आउट करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा इसके बाद भी स्टेज 5 के अंदर भी काफी चीजें हैं, वो टाइम टू टाइम देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक इन्होंने सारी जो है जो भी किया है वो ठीक ठाक किया है। आवर टीम के बारे में अगर देखते हैं तो टीम का कोई पता नहीं है, ब्लॉकचेन है लेकिन टीम का कोई भी किसी भी तरह से कुछ पता नहीं है, जो एक माइनस पॉइंट हो सकता है। बिकॉज टीम का तो पता होना चाहिए एटलीस्ट, बिकॉज टीम एक ब्लॉकचेन रन कर रही है और उस टीम का कुछ पता नहीं है, इसका मतलब क्या है, मतलब ये कुछ अजीब सा लग रहा है। एनीवे कोई बात नहीं। इससे पहले नेक्सा का हमने किया था, इवन जो को फाउंडर था उसका भी हमने एएम में चेक किया था और बहुत बढ़िया उसने बताया था। पर इसका कैसे देखेंगे, इस पे तो कोई टीम ही मेंशन नहीं है। चलो कोई बात नहीं, एआई से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट बताते हैं। और अब हम इसका जो एक ब्रीफ आपको एक चीज बताते हैं, ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है, ताकि आपको ये लगे कि हमने कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ बताया। ये स्टडी बेस है, हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो, गलतियां भी हो सकती है, लेकिन आप ये समझ लो कि न्यू राई क्या होता है। ठीक है, क्या है ये, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है एक्सन ने है। तो ये एक्चुअली एक ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन के अंदर जैसे एनएफटी और दूसरे टोकन होते हैं, इसके अंदर बर्निंग इकोसिस्टम भी इन्होंने इंप्लीमेंट किया हुआ है, ताकि लॉन्ग टर्म जो इसकी जो डंपिंग को अवॉइड कर सके, इसके जो प्राइस इकोसिस्टम को थोड़ा सा और बढ़ा सके। ठीक है, सम पोर्शन ऑफ रेवन कोड कॉइन, तो रेवन कॉइन जो है, रेवन कॉइन की एक ब्लॉकचेन है, उसका जो कोड इन्होंने थोड़ा सा पार्ट इसका जो कॉपी पेस्ट किया है, इन्होंने क्लियर शब्दों में बताया है। और टोकन एंड एनएफटी काइंड ऑफ यूजेस इंटरेक्शन आईओटी डिवाइसेस,
तो इसके अंदर जो भी जो कहते हैं कि ये एनएफटी और टोकन जो है वो आईओटी डिवाइस के साथ कनेक्ट है। तो कहीं ना कहीं जो एनएफटी और जो आईओटी जो डिवाइस मतलब एक सेंसर हो गया, उससे सेंसर्स के साथ कनेक्ट है और कनेक्टिविटी के साथ साथ ये एक दूसरे को इंफॉर्मेशन के लिए अटैच करते हैं। मतलब बिना अटैच किए है इंफॉर्मेशन लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो भी डिवाइस जो होगा, जो ब्लॉकचेन से कनेक्टिविटी होगी, वो आईओटी डिवाइसेस नेटवर्क से कनेक्ट होगा। और जिसके पास भी एनएफटी और टोकन है तो वो एक आइडेंटिफिकेशन, मैंने बताया कि आइडेंटिफिकेशन प्रूव होगी जब ये दोनों चीजें, दो तीनों चीजें, ब्लॉकचेन, आईओटी डिवाइस और एनएफटी और टोकन जब कनेक्ट होंगे तो उसमें एक आईडी जनरेट होगी। जिसके पास भी वो टोकन है उसकी आईडी जनरेशन होगा, तो वो प्रूव होगा कि भाई ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। तो डाटा ओनरशिप भी तभी प्रूव होती है अगर ये जो आईओटी डिवाइस एनएफटीज के साथ कनेक्ट हो गया, टोकन के साथ कनेक्ट करता है, तो एक डाटा इंफॉर्मेशन निकलती है और ओनरशिप प्रूव होती है। जैसा मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि डाटा ओनरशिप के लिए इसका जो यूज होता है पेमेंट विद टोकन। तो कोई भी इसके अंदर कोई भी कनेक्टिविटी करते हैं, जैसे कनेक्टिविटी के लिए वो पेमेंट विद टोकन, तो कोई भी इसके अंदर पेमेंट करते हैं तो वो टोकन्स में करते हैं। वो कैसे करते हैं? सबसे पहले इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, कार अगर जो है वो ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली जो कार की पेमेंट इससे हो जाएगी, ठीक है। अब मेंटेनेंस एंड सर्विस रिकॉर्ड, तो इसके अंदर जो भी मेंटेनेंस होती है, जो डिवाइस के अंदर होती है, आईओटी जो सर्विस डिवाइस मेंटेनेंस, जो इसकी जो भी आईओटी जो डिवाइस होगा, नेटवर्क होगा, इनकी कोई भी सर्विस होगी, उनका जो भी जो मेंटेनेंस का रिकॉर्ड होगा, ठीक है, तो वो एनएफटी को कनेक्ट करके ही देखी जा सकती है, क्योंकि वहां पे रिकॉर्ड अवेलेबल है। ये एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी दिखा रहे हैं हर चीज की, मतलब ब्लॉकचेन की जो है डिवाइस के साथ, उसके साथ आईओटी नेटवर्क जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। तो एटोमनस फ्यूचर, तो फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है जो एटोमेटिक जो मशीन लर्निंग या इकोसिस्टम इसके साथ ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट होगा, तो वो जो एटोमनस होने की वजह से एक दूसरे को ये जो पेमेंट होगी वो टोकन में ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ऐसा ये बोलते हैं। सप्लाई चेन में क्या होगा, हर एनएफटी को जो सप्लाई चेन में जो भी प्रोडक्ट होगा, मतलब कोई बॉक्स समझ लो, 50 बॉक्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने हैं, तो वो एनएफटी का, जैसे आजकल क्यूआर कोड लगा देते हैं, वो स्कैन करते हैं, उससे सारी इंफॉर्मेशन निकलती है, क्या रेट है वगैरह, जो भी है वेट रेट सब आ जाता है। ऐसे ही इनका जो एनएफटी है उसी तरह से काम करेगा। और ये जो सप्लाई चेन के ऊपर जो भी बॉक्सेस होंगे, जो भी उसके ऊपर एनएफटी लगा होगा, एनएफटी को जब जो उसके साथ कनेक्ट होगा, जो एनएफटी होगा ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट होगा और एक जगह से दूसरी जगह जो जाएगा, तो वो इकोसिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर के साथ भी इसकी कनेक्टिविटी होगी। कहीं ना कहीं ये जो हर चीज को ब्लॉकचेन से जोड़ के इंफॉर्मेशन वो निकालना चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई हर जगह इनका यूज हो सकता है। देखो दोस्तों, ये तो हो गए इनकी बातें कि भाई ये जो है टोकन या ब्लॉकचेन इस तरह से काम करता है। आई थिंक आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। अब जाते हैं टोकनोमिक्स, बिकॉज कोई भी जो ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो भी चीज होती है, उसको अगर पढ़ने जाओ तो काफी अच्छी अच्छी चीजें सामने निकल के आती है। क्योंकि ये जो चीजें हैं हमने नहीं लिखी, आपने नहीं लिखी, ये लिखी होती है ब्लॉकचेन की कंपनी ने, और वो जो भी चीज लिखेगी वो अपने आप को तो अच्छा ही बोलेगी। तो इसलिए हमें पूरी तरह से इसके ऊपर रिलाई नहीं करना, चाहे कितना भी अच्छा लिखा जाए, अपने हिसाब से उसको देखना है। इसलिए हम लोग भी ये कहते हैं कि अपने रिसर्च आप जरूर कर लें। अब चलते हैं इसके जो ब्लॉकचेन के ऊपर क्या दिखाया गया है। यहाँ पे जो ब्लॉक एक्सप्लोरर दिखाए हैं, यहाँ पे जो नेटवर्क का जो हैश रेट वगैरह दिखाया गया है और नेटवर्क हैश रेट की डिफिकल्टी दिखाई गई है। और अगर यहाँ पे नीचे जाए तो इसके जो ब्लॉक्स वगैरह वो दिखाए गए हैं, ट्रांजैक्शन हैश, और यहाँ पे 1। मैंने दोस्तों दोपहर में देखा था, जब भी वो यहीं पे 1 था और ये ऐसे ही स्टेट्स थे, इसके अंदर किसी तरह का कोई एक्सप्लोरर ट्रांजैक्शन हैश वगैरह ज्यादा हो नहीं रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे हैश कंटिन्यूअसली बदल नहीं रही है। ठीक है, अच्छी ब्लॉकचेन के अंदर जाओगे, जैसे बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन अवलांचे ले लो या इथेरियम ले लो, यहाँ पे धड़ाधड़ ट्रांजैक्शन चेंज होती रहती है और हर ट्रांजैक्शन के बाद दूसरी ट्रांजैक्शन, तीसरी ट्रांजैक्शन, उनकी गिनती नहीं होती। यहाँ पे रुका हुआ है जो एक और -1, तो जो टीम है वो दुबकी हुई है, छुपी हुई है, और दूसरी यहाँ पे ट्रांजैक्शन हैश है, वो ज्यादा यूज नहीं हो रहा है इनका।
तो जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रांजेक्शन हैज चेंज नहीं हो रही, सेम वही डाटा दिखा रहा है जो सुबह के टाइम दिखा रहा था मुझे। वैसे एआई का प्रोजेक्ट है, हाइप तो इसकी बनी है, शुरू में इसकी हाइप बनी और हाइप बनने के बाद ये थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है। काफी सारी चीजें जैसे ये जो सब चीजें दिखा रहे हैं यहाँ पे, मैं मान रहा हूं ये सब चीजें जो इसके ऊपर दिखा रहे हैं इनसे हाइप क्रिएट नहीं होती। मैं इनकी पार्टनरशिप ढूंढ रहा था, मैंने सोचा कि इनकी जो पार्टनरशिप है बड़ी बड़ी टेक कंपनी के साथ अगर हो रही होगी तो बहुत बढ़िया बात है। इनकी जो टेक्नोलॉजी है वैसे तो अप्रिशिएबल है, लेकिन वो जभी तक है जब केवल और केवल वेबसाइट के ऊपर नहीं लिखी गई, ये किसी न किसी से अग्रेसिवली टाई अप भी कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं अगर शिट कॉइन भी टाई अप करे तो उसको भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं बाय करने में। ये तो टेक है, अगर ये टेक टाई अप नहीं करेगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के साथ जुड़ेगा नहीं या कुछ भी है, जैसे जैसे इन्होंने बोला है, जब तक जो सारा जो यूज केस है वो जीरो है, इनकी बुक्स के अंदर ही है, बुक्स को पढ़ के कोई फायदा नहीं है। रोड मैप दिखाया है, बताओ ये जो कंपनी है रोड मैप दिखा रही है तो इसका तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ इन्होंने कंप्लीट करे हैं, पार्टनरशिप मुझे नजर नहीं आई दोस्तों, ठीक है, मे बी फ्यूचर में करें और एक्सचेंज लिस्टिंग वगैरह है। हाँ इनका जो इकोसिस्टम की भी हम देखेंगे, उससे भी हमें काफी कुछ मिलेगा। अब जो दोबारा जाते हैं कि वेबसाइट के ऊपर इनका जो हालविंग इकोसिस्टम है वो भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। इसके लिए मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि इसकी जो मैक्सिमम जो सप्लाई है 21 बिलियन है, और माइक्रो हार्विंग इसके अंदर हार्विंग है, मतलब ये समझ लो कि हर 10 दिन के बाद जो टोकन आएंगे वो थोड़े से कम होके आएंगे। हर 10 दिन के अंदर जो टोकन मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है, आप ये समझ लो मार्केट में डंप हो रहे हैं या माइन हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, हर 10 दिन के अंदर मार्केट में टोकन आ रहे हैं, जो हो रहे हैं 5% के आसपास हैं, और 1 ईयर में 57%, सेकेंड ईयर में 70% और थर्ड ईयर में 80% है वो टोकन मार्केट में आ रहे हैं। फोर्थ ईयर में 86% है, 92% फिफ्थ ईयर में, सिक्स्थ ईयर में 94% और सेवंथ ईयर में वो है 95%। तो दोस्तों इनके कितने टोकन होंगे 2025, क्या कैलकुलेशन लगाए, कैसे लगाएं कि हमें ये पता चले कि इसका जो प्राइस है वो कितना हो सकता है फ्यूचर में। टोटल जो इसके जो सप्लाई मार्केट में दिखा रहे हैं और 10 बिलियन जो दिखा रहे हैं उसके आसपास ही स्टेट्स सर्कुलेशन में भी है, ठीक है। मैक्सिमम जो सप्लाई है वो 21 बिलियन है, मतलब 1000x ज्यादा, वो जो बिटकॉइन से 1000x ज्यादा है। अब हमें क्या देखना है दोस्तों, हमें ये देखना है कि इसके जो टोकन कितने मार्केट में 2025 के मिड तक आएंगे, जिससे हम अपने आप को थोड़ा सा ये समझ सकें कि भाई कहीं ना कहीं इसका जो प्राइस को समझ सके, अप्रॉक्स थोड़ा सा ऊपर नीचे ही सही, लेकिन कुछ तो समझ सके। तो इसका जो ब्लॉक वगैरह के हिसाब से हाल्विंग बताई गई है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर की जो हाल्विंग होगी वो होगी टोटल 36 हाल्विंग होगी, 36 बार इनके जो टोकन आएंगे मार्केट में। तो पहली बार जो हाल्विंग जो पहली बार जो आएंगे वो तो आएंगे 47,500, ठीक है, फिर आएंगे 45,000, ऐसे ऐसे घटते चलेंगे। मतलब मार्केट में जो टोकन की इन्फ्लेशन होगी होगी तो इन्फ्लेशन ही, लेकिन वो घटती चली जाएगी, ठीक है। लेकिन घटेगी भी कितनी और कितनी मार्केट में आएगी, 10 बिलियन ऑलरेडी आ चुकी है। तो हम एक समझ लेते हैं कि आने वाले 2025 के मिड में इनकी जो सप्लाई 14 बिलियन के आसपास मार्केट में आती है। जस्ट नियर बाय हम देख रहे हैं, हो सकता है 13 भी हो सकता है 14 भी हो, हम नियर बाय अप्रोक्स डाटा, बिकॉज ये स्टडी मटेरियल है, और स्टडी मटेरियल के साथ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ये किसी भी तरह की इसमें कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जो भी एक है एक अंदाजे के बेस पे हम ये चीजें वीडियो बना रहे हैं, और इसके अंदर इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी कोई भी सलाह नहीं है। अपने रिसर्च कर लें किसी चीज को भी बाय करने से पहले और सेल करने से पहले, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक पेड ग्रुप भी है दोस्तों, उसकी जो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, और यहाँ पे भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। किसी भी तरह का जो टोकनोमिक्स से रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब है, या कोई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, उसका बहुत बहुत वेलकम है, ठीक है। अब चलते हैं दोबारा से वापस हम इसके जो पेज के ऊपर है, हमने एक अप्रॉक्स आइडिया लिया था 14 बिलियन के आसपास मार्केट में आ जाएंगे। तो दोस्तों 14 बिलियन के आसपास अगर मार्केट में आ जाएंगे ये, तो इसका जो प्राइस कितना हो सकता है, तो हम इसको भी आइडिया लेना पड़ेगा, इसके एडॉप्शन लेवल कितना हो सकता है उस टाइम के हिसाब से। तो दोस्तों इसका जो एडॉप्शन लेवल, मैं उस लेवल का तो नहीं देख रहा, लेकिन फिर भी मैं इस लेवल का देख रहा हूं कि इसका जो एडॉप्शन जो मार्केट में होता है 1 बिलियन मार्केट कैप के जो टोकन आराम से इसके अंदर बिक जाएंगे, मतलब 1 बिलियन की जो मार्केट कैप हो जाएगी। तो
14 बिलियन की जो होगी, जो सप्लाई मार्केट में आएगी, मे बी कुछ बिलियन इसके अंदर बर्निंग भी करे। अप्रॉक्स एक आइडिया हम ले लेते हैं, 2025 में 14 बिलियन की सप्लाई होती है मार्केट में, मे बी 1 बिलियन ये सप्लाई बर्न कर दे या कुछ भी करें। अभी इनका जो इकोसिस्टम यूज नहीं हो रहा है, तो यूज ना होने की वजह से एक ये माइनस इफेक्ट ये पड़ता है कि इनके पास टोकन जनरेट होना, जितना ज्यादा यूज होगा कहीं ना कहीं से टोकन आएगा, और वहां कहीं ना कहीं से टोकन बर्निंग होगा। जब जब चीज ही नहीं चल रही ज्यादा, तो फिर बर्निंग होने का मतलब नहीं है। लेकिन एआई का प्रोजेक्ट है, आज नहीं तो कल मे भी अच्छी पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाए या कुछ भी है। तो इसका जो प्राइस है 0.07, मुझे ऐसा लग रहा है ये फ्यूचर में जा सकता है। अगर इसकी जो मार्केट कैप है 1 बिलियन आराम से हो जाती है। देखो 1 बिलियन कम से कम कह रहा हूं मैं, मे बी से ज्यादा हो। हम एक क्राइटेरिया के ऊपर काम करते हैं, मुझे कहीं ना कहीं तो टिकना पड़ेगा ना अपने अंदाजों के हिसाब से। तो 1 बिलियन के आसपास मैं टिकता हूं, अपने आप को सोचता हूं कि 1 बिलियन मार्केट कैप इसकी जाती है। तो 1 बिलियन मार्केट कैप जाती है और 14 बिलियन की जो है इसकी सप्लाई होगी, तो 0.07 इसका जो प्राइस होगा 2025 में, ठीक है, 2025 में। और 23x यहां से ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है, इन्फ्लेशन के बावजूद भी, ठीक है। और अगर इन्होंने बर्निंग करी तो मे बी 0.10 के आसपास चले जाए, और 33 के आसपास, 33x के आसपास आपको यहां पे इसका जो प्राइस देखने को मिले। तो दोस्तों 33x अगर होता है तो 10 सेंट, और अगर 23x होता है तो 7 सेंट के आसपास इसका जो प्राइस देखने को मिल सकता है। और ये भी बात है, कुछ लोग सोच रहे होंगे तो इतना कम इसके अंदर जो होगा, इतना कम इसका अप्रिसिएशन होगा, तो यार ये इतना क्यों बढ़ रहा है, इतना क्यों बढ़ा, 15x कैसे हो गया? दोस्तों जब एक प्रोजेक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो उसकी हाइप होती है मार्केट में, एक मार्केटिंग होती है, और मार्केटिंग के दम पे उसको ऊपर उठाया जाता है। और जब जब मार्केट में टोकन आते हैं दोस्तों, वो बहुत टाइनी लेवल के होते हैं, इसके अंदर इन्फ्लेशन की क्वांटिटी कुछ ज्यादा है, जिसकी वजह से ये इसका जो प्राइस है, एक तो ऊपर तो गया, लेकिन ऊपर के जाने के साथ साथ, मतलब 3 महीने पहले ही, ऑलमोस्ट 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले ही आया था। और उसके बाद 3 महीने पहले जब इसके टोकन थे वो बहुत कम थे, क्योंकि हर 10 दिन के बाद इनके टोकन मार्केट में आ रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है टोकन आना, ठीक है। कोई गलत बात नहीं है, मैं नहीं कहता टोकन आना कोई गलत बात, लेकिन ट्रांजैक्शन होना बहुत गलत, ना होना बहुत गलत बात है। ट्रांजैक्शन ना होने का मतलब है अडॉप्शन लेवल कम हो रहा है। अडॉप्शन, पार्टनरशिप या कहीं पे भी कुछ तो इंटीग्रेट करें, यानी कि ब्लॉकचेन बना के छोड़ दी है, उसके बाद इन्फ्लेशन हो रहे हैं और नीचे जा रहे हैं टोकन। बर्निंग भी तो करनी है, हाँ बर्निंग अपने वॉलेट्स में से कर सकते हैं, ऑफ कोर्स मुझे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये पक्का पता है कि कुछ वॉलेट्स के अंदर इनके टोकन काफी सारे ऑलरेडी मिंटेड होंगे, जो एक ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट, जहां तक इनका जो नाम और एआई जो इंटीग्रेटेड है लिखा हुआ है, हो सकता है सारे गुण हो इसके अंदर, लेकिन बिना एडॉप्शन के कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक बात और अच्छी है कि इनकी जो अभी डायलूशन जो वैल्यूशन है वो 37 मिलियन के आसपास है, जो कम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑलरेडी कम तो है, लेकिन और कम हो जाएगी इसके थोड़े दिनों के बाद, बिकॉज हर 10 दिन के बाद टोकन, जब भी आप कुछ बाय करोगे, मोटा छोटा जैसा भी बाय करोगे, फिर 10 दिन के बाद टोकन, इसके लिए एडॉप्शन लेवल बहुत बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर एडॉप्शन लेवल उस लेवल का नहीं है, कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा ढील दे दी गई है आफ्टर 3 मंथ, क्योंकि 28,000 ही इसके ट्विटर के ऊपर जो फॉलोअर्स है 28,000 ही हैं। और इनके बाद ये भी स्टैट्स ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं ये बहुत कम है। 28,000 के बाद, मतलब 2000 ज्वाइंट 2022 में इन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, केवल 28,000, यहाँ तो 1 लाख होने चाहिए थे कम से कम। लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ साफ दिख रहा है कि इन्होंने इतना ज्यादा जो है इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और अगर ध्यान दिया होता तो इनको अपने प्रोजेक्ट पे यकीन होता, तो अपने जो फाउंडर का जो फेस भी ये हाइड नहीं करते, कहीं ना कहीं सामने आते, कुछ करते। तो लेकिन मैं ये समझता हूं दोस्तों, टेक्नोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडॉप्शन में दिक्कत है, और इसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो बी वेयर अबाउट इट। इसके अंदर कुछ अच्छी अनाउंसमेंट हो, टायर 1 वो भी आ रही है, इसकी जो 2024 के अंदर इसकी टायर 1 लिस्टिंग भी है। अब कितना जाता है कितना नहीं जाता वो डिपेंड करता है। देखो
हमें अपने एक नजरिए से देखना होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट को लेके, क्योंकि हार्ड अर्न्ड मनी कोई लगाता है किसी प्रोजेक्ट के अंदर और कुछ भी ना देखे उसके अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको अपने लेबल्स पे देखने चाहिए, और लेबल्स उंगली पे होने चाहिए, माइंड में होने चाहिए, और किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चाहे वो 100x के 1000x चले जाए टोकन, बिना समझ के आपको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अगर कोई मुझे कहता है कि इसके अंदर पैसे लगा दो, और देखो मैं उतना ही पैसा लगाऊंगा, ऐसा नहीं है कि अगर कोई कहता है लगा दो तो एकदम से ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि भाई ये टोकन स्कैम है, किसी भी तरह का कुछ एक्शन लग नहीं रहा। लेकिन इन्फ्लेशन और इनकी जो मार्केटिंग नहीं हो रही, प्लस ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा और एडॉप्शन नहीं बढ़ रहा है, और जो कंपनी थोड़ी सी ढीली हुई पड़ी है, उसका मेरे को क्लियर कट लग रहा है। और बहुत बड़ी बात है कि इनके जो ऑनर है, को फाउंडर हाइडेड हैं, पहले से छुपे हुए हैं। लुक लाइक कि क्वेश्चन से बचने के लिए उन्होंने पहले ही अपने आप को हाइड कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट है पढ़ने में और देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन जो असलियत है वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे थोड़ा सा माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से मैं इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा। तो नियर एआई जो प्रोजेक्ट है वो आई थिंक जो है, जो मेरा पर्सनल जो क्राइटेरिया वो पूरा नहीं करता, तो इस वजह से मैं इसको ये सोचता हूं कि ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है प्रोजेक्ट, लेकिन इतना अच्छा नहीं है। एडॉप्शन लेवल जब बढ़ जाएगा तो घटिया प्रोजेक्ट भी अच्छा हो जाता है, तो एडॉप्शन लेवल कहीं ना कहीं इसके अंदर कम है। तो इसके जो लीजेंड जो किलर जो दोस्त हैं हमारे, इन्होंने कमेंट किया है कि नहीं कर रहे इसका आप, तो मैंने इसका रिव्यू कर दिया है। मेरे हिसाब से इसकी में इन्वेस्टमेंट, इस एआई टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट फिलहाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि फ्यूचर में कोई इसका एडॉप्शन बड़े लेवल पे होता है तो जरूर करना चाहिए। एक ब्लॉकचेन है, ऐसी कोई हल्की प्रोजेक्ट नहीं है। एक ब्लॉकचेन को बनाने में, चीजों को करने में बहुत पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है, लेकिन ये ग्रैब मनी प्रोजेक्ट है कि ब्लॉकचेन है। मे भी आने वाले फ्यूचर में पता चल जाएगा कि ये ग्रैबिंग मनी प्रोजेक्ट है कि नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको रुकना चाहिए, क्योंकि हर 10 दिन बाद इसके टोकन आ रहे हैं। जो टोकन हर 10 दिन बाद आ जाए मार्केट में, तो उसका क्या होगा, मैं मान रहा हूं आज 10 आ रहे हैं, कल 5 आ रहे हैं, फिर 2.5 होंगे, फिर एक दिन इसकी जो सप्लाई कम होगी। लेकिन जिस दिन कम होगी और उस दिन भी मार्केट ने गिरने का फैसला किया, तो वो दिन का इंतजार करेंगे। आज हमें पैसा लगाना होता है, किसी भी जो इन्वेस्टर को वो आज लगाना होता है, ना कि इसकी जो हाल्विंग जिस दिन खत्म होगी सारे टोकन मार्केट में आएंगे, वो सिनेरियो के ऊपर देखा जाएगा। फिलहाल के जो सिनेरियो के हिसाब से थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इन्वेस्टर हो आप लोग, ठीक है, इसके अंदर कुछ इन्वेस्ट करना है नहीं करना वो आपकी अपनी मर्जी है, अपनी रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही इसको बाय करने की सोचना या बेचने की सोचना। ठीक है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, मेरा एक ट्रू रिव्यू है जो मैंने आपको बता दिया। आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा आपको ये किस तरह का टोकन हो सकता है या ब्लॉकचेन हो सकती है फ्यूचर में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।